इजराइल ने साफ कर दिया है जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा वो गाजा पर इसी तरह कहर बरपाता रहेगा। इस बीच मोसाद और CIA मिलकर हमास के कमांडर के खात्मे के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके जरिए पिछले 24 घंटे में 3 कमांडर को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। जंग के 13 दिन, हमास के 15 कमांडर खाक। इजराइल का ऐलान, हमास का अंत ही लक्ष्य। गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए हमास के कमांडरों के ठिकाने पर बम बरसाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हमास के 3 और कमांडर ढेर कर दिए गए, जिनमें शामिल हैं जमीला अल-शांती, हमास की पॉलिटिकल विंग की सदस्य, रफत अली बिलाल, पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी के मिलिट्री विंग का चीफ। इनके अलावा अल कसाम ब्रिगेड का एक कमांडर भी IDF ने मार गिराया है। IDF ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ का वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसमें उसका ऑडियो मैसेज भी है, जिसे उसने हमले के दिन जारी किया था। يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصري الأخير في العالم। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है मोहम्मद दाइफ, क्यों वो इजराइल के लिए मोस्ट वांटेड है। मोहम्मद दाइफ, जी हाँ, ये जो आपके सामने है, ये है वो मोहम्मद दाइफ। इसकी एक आंख नहीं है, इसका बायां हाथ नहीं है, इसका दायां हाथ नहीं है, इसके दोनों पैर नहीं है। व्हील चेयर पर बैठा हुआ ये शख्स बहुत रहस्यमय है, कोई नहीं जानता कि ये कहां पर है। आप ध्यान से देखिए, ना एक आंख है, ना बायां हाथ है, ना दाहिना हाथ है, ना दोनों पैर हैं। बस इसकी जो शैतानी खोपड़ी है, इसी में ये सारी साजिशें रच रहा है। बेहद रहस्यमय है। गाजा की सुरंगों में कहां है कोई नहीं जानता। ये जो हमास की अल कासम ब्रिगेड है, उसका प्रमुख है। मोसाद ने 7 बार इसको मारने की कोशिश की है, 7 बार, लेकिन अभी तक मोसाद इसको मारने में कामयाब नहीं हुई है। गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से इसने पढ़ाई की। पहले इंतिफादा में 20 साल की उम्र में जेल गया ये, और 1400 लोग जो आज हमास के हमले में मारे गए, उसका जिम्मेदार यही शख्स बताया जा रहा है। इजराइल 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ को किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं। साथ ही हमास का खात्मा ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल जंग में चीन के बाद उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। पहले सामने आया था कि हमास ने इजराइल पर हमलों में चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया था। अब दावे ये किए जा रहे हैं कि हमास के ठिकानों से उत्तर कोरिया के हथियार भी मिल रहे हैं। तो क्या इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों में हमास की बारूदी मदद तानाशाह किम ने भी की है? क्या हमास को किम से मिले हथियार? क्या हमास ने इजराइल पर किम के हथियारों से बरसाई आग? क्या इजराइल जंग में किम ने भी की एंट्री? इजरायली सेना के दावों के मुताबिक 7 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमास की तरफ से किए गए हमलों में उत्तर कोरिया का हाथ सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उसकी सेना की तरफ से जब्त किए गए हमास के हथियारों से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि उसे नॉर्थ कोरिया ने सप्लाई की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की फोर्स ने जंग में तानाशाह किम जोंग के संलिप्त होने को लेकर ये सनसनीखेज दावे हमास के कई वीडियो और जब्त हथियारों के आधार पर किए हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार देने के इजराइल के दावों से इनकार किया है, लेकिन इजराइल ने ये हैरान करने वाले दावे उसे दक्षिण कोरिया से मिली सूचना के आधार पर किए हैं। इजरायली सेना के दावे के मुताबिक
हमास के हमलों में F7 रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। F7 का इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ किया जाता है। गाजा के अलावा सीरिया, इराक और लेबनान में भी F7 की मौजूदगी देखी जा चुकी है।